जेपीएससी 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 हमारा रिजल्ट जारी करो, जारी करो, जारी करो। इधर आइए ना, इधर आइए। जेपीएससी हमारा रिजल्ट जारी करो, जारी करो, जारी करो। चेयरमैन नियुक्त करो, नियुक्त करो, नियुक्त करो। चेयरमैन नियुक्त करो, नियुक्त करो, नियुक्त करो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अध्यक्ष नियुक्त कहा नहीं हो रहा है। आज 6 महीना से इनको मतलब कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिला था। जब योग्य व्यक्ति का नाम चलने लगा तब चलने लगा रोकड़ा कि 10 करोड़ रुपया दे के ही सेट खरीदो। अब 10 करोड़ किसके पास है? अब तो जो भाई 10 करोड़ कोई काली कमाई कमाएगा तब तो 10 करोड़। मैं स्पष्ट रूप से जान रहा हूं कि जेपीएससी अध्यक्ष जनवरी में ही नियुक्त हो जाता, लेकिन 10 करोड़ किसके पास है? अब नहीं होगा 10 करोड़ तो हम लोग जगह जमीन बेच के उकर के कोई इसी में से अध्यक्ष बनाएंगे। लेकिन जो 10 करोड़ दे के अध्यक्ष पद पर बैठेगा वो जेपीएससी छठा जेपीएससी की तरह मनमानी सीट बेचेगा ना, छठा जेपीएससी की तरह मनमानी सीट बेचेगा। अब ये इन लोग का मंशा है कि हम 10 करोड़ दे के सीट बेचेंगे भी और मन मौजी कहेंगे कि 50 सीट हमारा तनी सरकारी फंड में छोड़ दीजिएगा। तो ये तैयारी इन लोग का है कि जेपीएससी अध्यक्ष सिर्फ 10 करोड़ बिना हम लोग नियुक्त नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग कोशिश में है कि भाई वो भी तो डिमांड करें कि पैसा चाहिए तो हम लोग देने के लिए तैयार है। परिचय दे दिए छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला। लोकसभा आयोग के सामने आप लोग आज क्या मांग करते हैं? देखिए, आज नहीं, इससे पहले भी हम लोग झारखंड लोकसभा आयोग से यही मांग कर रहे हैं कि, और बहुत सारा 6 महीना से हम लोग इस मांग को लेकर हैं। हमेशा बार बार भी हम लोग 6 महीने से लगातार यहाँ पर धरना दे रहे हैं कि सरकार जेपीएससी आयोग के अध्यक्ष का नियुक्ति जो 6 महीने लगभग खाली है अगस्त से, उसको हम लोग नियुक्ति के लिए मांग कर रहे हैं सरकार से। जब सरकार सत्ता में नहीं थी, इलेक्शन होने वाला था, उससे पहले भी किए थे हम लोग और उसके बाद भी कर रहे हैं। इसलिए करना पड़ रहा है कि आज लगभग नया कैबिनेट बन चुका है, बने हुए लगभग 3-4 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक जेपीएससी आयोग का अध्यक्ष का नियुक्ति नहीं हो पाया। पता नहीं सरकार क्या खोज रहा है। अगर सरकार ऐसी होती है किसी भी राज्य का कि किसी भी आयोग का अध्यक्ष पद खाली है, तो समझ लीजिए कि वो राज्य का जो छात्रों है उसका पूरा दुर्भाग्य जीवन चल रहा है, कुछ नहीं होने जा रहा है। आप कुछ भी बेच लीजिए, बालू गोयला पिट्टी जितना बेचना बेच लीजिए, लेकिन आप झारखंड को सुधार नहीं सकते हैं, क्योंकि झारखंड का जो जीवन वो छात्रों से चलता है और आप छात्रों को अनदेखा कर रहे हैं। अभी एग्जाम शुरू हो रहा है मैट्रिक बोर्ड का। बताइए, जय का पद खाली था और 2 दिन के पहले भरा गया। बताइए कि कैसे रिजल्ट एडमिट कार्ड जारी किया होगा अध्यक्ष के साइन से रुका हुआ था। बताइए कि कितना बड़ा दुर्भाग्य है। आप मैया सम्मान चला रहे हैं, अलग मैटर है, आप चलाइए, उसका डेली मीटिंग कीजिए, कभी पाकुड़ में कीजिए, कभी धनबाद में कीजिए, लेकिन जो छात्रों का जीवन है पूरे स्टेट का 3.5 करोड़ का, उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप पूरे मोहल्ला में लगवा दिए हैं, पॉल में चलते रहता है कि मैया के 1000 मिल रहा है तो बड़ा जीवन चल रहा है, और 2500 मिलेगा तो जीवन चलेगा। भैया चले जीवन, आप पूरा प्रचार करवाइए, लेकिन जो हम लोग का जो पैसा है, टैक्स का पैसा है कि जो गरीब आदमी भी है, जो गरीब आदमी है, जो भीख ही मांग रहा है ना, और एक प्रोटीन खाता खरीद करके ब्रेड भी, तो उसमें वो टैक्स से पैसा से सरकार चलती है। ऐसा नहीं है कि शिबू सोरेन पैसा गाड़ के रखे हुए अंगना में और हेमंत उसको उड़ा रहा है। वो पैसा मेरा है, हम लोग का अधिकार का है। आप जो है सो अब जो 6 महीना से जो आप हम लोग को ठग रहे हैं, ये पूरे झारखंड की जनता को ठग रहे हैं आप, कि आयोग के अध्यक्ष नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आप पद से इस्तीफा दे सकते हैं, इसमें कहीं किसी को कोई दोहरा नहीं। आप क्या किए हैं 5 साल में, और आपको एक अगर घमंड होगा कि हम अब 5 साल कुछ नहीं कर पाएगा हमको, तो आज देख लीजिए, एक आदमी था दिल्ली में बोल रहा था कि मोदी को दोबारा जरूर लेना पड़ेगा ना, आज वो चला गया, और वो आप ही की बिरादरी का था, वो आप ही गठबंधन सरकार में था, वो महागठबंधन में, ठगबंधन में चला गया वो। आप सुधारिए और जल्द से जल्द नियुक्त कीजिए। सब जगह का आपका अध्यक्ष पद खाली है, जेपीएससी का भी खाली है और जेएसएससी का भी खाली है, वहाँ भी बहुत सारा रिजल्ट पड़ा हुआ। लगभग जो रिजल्ट यहाँ का है 10,000 छात्रों का भविष्य पेंडिंग पड़ा हुआ है, और आने वाला पूरे सभी का छात्र जितना एग्जाम दे दिया लोग ना, जितना परीक्षा दिया है लोग, और छात्रों का भविष्य पड़ा हुआ लगभग 10 से 15 हजार, और बाकी लोगों का जीवन तो अंधकार में है ही। तो सरकार से हम आग्रह करते हैं कि आप जल्द से जल्द अध्यक्ष का नियुक्त कीजिए, जेपीएससी का भी और जेएसएससी का भी, और छात्रों के भविष्य के लिए आप आए हुए हैं। सत्ता में दोबारा आपको सरकार जनता मौका दिया है, तो उसको बुलाइए और बढ़िया से काम कीजिए, नहीं तो खाली जमीनें बेचते मत रहिए आप।
अब सर आज आप लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं झारखंड लोक सेवा आयोग के सामने, क्या मांग लेकर के एकजुट हुए? यहाँ पे जेएसएससी का चेयरमैन कितने महीना से अब करीब अब साल हो चला है और जेपीएससी का चेयरमैन नहीं है, तो ये झारखंड के लिए दुखद है कि जेपीएससी का चेयरमैन नहीं है तो जेपीएससी ऑफिस रख कर क्या करेगा। ये झारखंड सरकार को चुनौती है कि जेपीएससी का चेयरमैन आप नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं। अगर नियुक्ति नहीं होने से छात्रों को क्या क्या परेशानी हो रहा है? छात्रों का परेशानी क्या है, पूरा झारखंड का स्थिति दयनीय है। जब कोई बैच नहीं निकलेगा, जब झारखंड चलाने वाले अधिकारी नहीं निकलेंगे तो क्या यहाँ से बीपीएससी से नियुक्त होगा? अधिकारी बीपीएससी से नहीं आएंगे, यूपीपीसीएस से नहीं आएंगे, यहाँ से तो जेपीएससी से आएंगे। तो जेपीएससी का क्या काम है? आप अपना चेयरमैन नियुक्त कीजिए। जब 6 महीना आप चेयरमैन नियुक्त करने में नहीं पा रहे हैं तो आप ये बताइए कि ज्वाइनिंग देने में आप कितना दिन टाइम लगाइएगा? मतलब आप लोग का भविष्य सफर हो रहा है। झारखंड का भविष्य दयनीय है, हम लोग का भविष्य नहीं। 4 करोड़ की आबादी में झारखंड के 4 करोड़ का भविष्य यहाँ पे अंधकार में है। आप ये समझ जाइए, सिस्टम जो सरकार चलाने वाली एजेंसी ये है जेपीएससी, जो सबसे सर्वोच्च बॉडी है, उसका चेयरमैन नहीं है तो क्या हो सकता है? मंत्री पद चुनाव हुआ, मंत्री पद सब आपस में बांट लिए, कुछ दिन में 20 सूत्री का भी गठन कर लेंगे, लेकिन चेयरमैन का गठन नहीं होगा। झारखंड का स्थिति इतना समझ जाइए कि जितना राज्य है झारखंड पूरा ऑल ओवर इंडिया में यही ऐसा होगा झारखंड जिसका चेयरमैन जो है 8 महीना से नहीं है। कौशल